आप देख रहे हैं लाख टके की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले दिन भर की 10 बड़ी खबरें। गुजरात में जोरदार बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुश्किल। उफान में डूबी सड़कों पर हो रहे हैं हादसे। छोटा उदयपुर में मुश्किल से बचाई जा सकी बुजुर्ग दंपत्ति की जान। मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में। धार, मंदसौर, सागर, खरगोन में बारिश के बाद बाढ़ के हालात। उत्तर प्रदेश में भी उफान पर नदियां। जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान की नई साजिश। बांग्लादेश में जैश ए मोहम्मद रोहिंग्या मुसलमानों को दे रहा है ट्रेनिंग। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कर रही है भारत पर आतंकी हमले की साजिश। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए केंद्र के अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर के 15 विभाग के अधिकारियों की बैठक। 31 अक्टूबर से वजूद में आएंगे तीनों केंद्र शासित प्रदेश। कार्ति चिदंबरम को लेकर ईडी का खुलासा। चीन के मेट्रो बैंक और ओवरसीज चाइना बैंक में कार्ति के खाते। ईडी के केस में P चिदंबरम की गिरफ्तारी पर कल तक की रोक। सुप्रीम कोर्ट में कल भी होगी सुनवाई। पीएम मोदी की तारीफ करने वाले बयान पर फंसे कांग्रेसी नेता शशि थरूर। कांग्रेस ने मांगा स्पष्टीकरण। थरूर ने कहा था पीएम मोदी के अच्छे कामों की तारीफ होनी चाहिए। केरल कांग्रेस ने कहा संघ के एजेंडे को कभी कबूल नहीं करेगी कांग्रेस। रिजर्व बैंक से सरकार को मिले 1,76,000 करोड़ रुपए पर राहुल ने किया तंज। कहा गोली के जख्म को चुराए गए बैंडेड से नहीं ढका जा सकता। बीजेपी ने कहा अर्थव्यवस्था पर अफवाह न फैलाए कांग्रेस। अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। कहा वित्तीय समस्या से जूझ रहा है देश। राहुल ने भी उठाए सवाल। सरकार ने कहा भ्रम न फैलाए कांग्रेस। दिल्ली वालों को केजरीवाल सरकार की एक और सौगात। E से H कैटेगरी की कॉलोनियों में रहने वालों का पूरा पानी बिल माफ। A से D कैटेगरी कॉलोनी वालों को भी मिलेगी राहत। G7 में हांगकांग की स्वायत्तता के लिए जारी प्रस्ताव से भड़का चीन। हांगकांग में 3 महीने से चल रहे विरोध प्रदर्शन को चीन ने बताया आंतरिक मामला। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान ने हांगकांग पर प्रस्ताव किया था पारित। लाख टके की बात में आज हम विस्तृत तरीके से चर्चा इस मुद्दे पर करेंगे कि फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत के बाद पाकिस्तान में किस तरह से हड़कंप मची हुई है। लेकिन उससे पहले यह बड़ी ही रोचक खबर आपके सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है। देश या यूं कहें कि दुनिया के 2 प्रतिष्ठित देशों के राष्ट्र प्रमुख अपनी पत्नियों को लेकर एक दूसरे पर ऐसे तंज कस रहे हैं, लग रहा है जैसे कि 2 पड़ोसी आपस में भिड़ गए हैं। जी हां, इससे ज्यादा रोचक और दिलचस्प मामला आज दुनिया में नहीं हो सकता। ब्राजील के राष्ट्रपति और उसके साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति एक दूसरे की पत्नियों पर टिप्पणी करने लगे और उसके बाद जो धमाल मचा हुआ है वो मैं आपको क्या बताऊं। जाहिर सी बात है, किसी भी सम्मानित व्यक्ति की पत्नी के बारे में अगर कोई टिप्पणी कर दे तो कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष अपनी अपनी पत्नियों को लेकर और एक दूसरे की पत्नियों के ऊपर जो कुछ टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद गली मोहल्ले में भी ऐसी चर्चा नहीं होती होगी। देखिए जरा। एक तरफ अमेज़न के जंगल धधकते जा रहे हैं, दूसरी ओर फ्रेंच और ब्राजील के राष्ट्रपति के बीच बीवियों को लेकर तलवारें खिंची हुई हैं। मैक्रों और बोल्सोनारो पर सोशल मीडिया में संग्राम मचा है। अमेज़न के जंगलों में लगी आग की तपिश फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो में भी देखी जा रही है। जंगल में लगी आग पर तकरार अब निजी हमले तक पहुंच गई है और दुनिया पहली बार 2 राष्ट्राध्यक्षों और उनकी पत्नियों को लेकर ऐसा जुबानी जंग देख रही है जिसकी अब तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पूरी कहानी देखने से पहले आप किरदारों को पहचान लें। ये हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ये हैं उनकी पत्नी ब्रिजिट और ये हैं ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो और ये हैं उनकी पत्नी मिशेल। मैक्रोन और उनकी पत्नी की जोड़ी बियारित्ज में दिखी और उनकी पत्नी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया में छाई। लेकिन फ्रांस में इसी G7 बैठक के दौरान अमेज़न की जंगल पर ऐसी सियासत सुलगी कि 2 देशों के नेताओं ने पत्नियों तक बात खींच ली। दरअसल ब्राजीली राष्ट्रपति बोल्सोनारो के एक समर्थक ने अपने फेसबुक पोस्ट में मैक्रों की 66 साल की पत्नी ब्रिजिट का मजाक उड़ाया था। इस पोस्ट में मैक्रों और बोल्सोनारो की पत्नी की तस्वीर एक साथ लगाकर लिखा गया था
कि अब आप समझ जाएं कि मैक्रो क्यों बोल्सोनारो पर अत्याचार कर रहे हैं। मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब बोल्सोनारो ने इस पर कमेंट करते हुए मजाक कर डाला। उन्होंने लिखा, मैक्रो को अपमानित नहीं करो, हा हा हा। थोड़ी देर में बोल्सोनारो की प्रतिक्रिया वाला पोस्ट वायरल हो गया। मैक्रो ने उसे बेहद भद्दा और दुख पहुंचाने वाला कमेंट करार दिया। उन्होंने कहा, बोल्सोनारो ने मेरी पत्नी के बारे में असम्मानजनक चीजें बोली। मैं ब्राजीली लोगों का बेहद सम्मान करता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि उन्हें जल्द ही लायक राष्ट्रपति मिल जाए। ब्राजीली राष्ट्रपति बोल्सोनारो महिलाओं, अश्वेत और अल्पसंख्यकों के लिए अपमानजनक टिप्पणियों के लिए कुख्यात रहे हैं। पश्चिमी देशों में इस वजह से उनकी खूब आलोचना भी होती रही है। आपको बता दें कि अमेजन के जंगलों में लगी आग पर मैक्रो और बोल्सोनारो के बीच कूटनीतिक खींचतान दिखी। मैक्रो ने G7 में ये मुद्दा उठाया और इसे अंतर्राष्ट्रीय संकट बताया। इस कोशिश को ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने बदनामी की साजिश के तौर पर लिया। जवाब में ब्राजीली राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों पर अपनी सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने मैक्रो को उपनिवेशवादी मानसिकता से प्रेरित बताया। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल ये गले मोहल्ले की नोक-झोंक किस तरीके से दो राष्ट्र अध्यक्ष के बीच बनी, इसकी बुनियादी वजह हम आपको बता देते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की पत्नी मैक्रो से सिर्फ 28 साल ज्यादा उम्र की हैं, जबकि ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष की पत्नी उनसे 21 साल छोटी हैं। अब जाहिर सी बात है, इसे लेकर मजाक ये बन रहा है कि देखिए, एक तरफ पत्नी ज्यादा उम्र की हैं, एक तरफ पत्नी कम उम्र की हैं, और इसे लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है दो देशों के बीच में। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि G7 की इस बार की बैठक में जितने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई, उससे कहीं ज्यादा चर्चा इस मुद्दे पर हो रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्षों के पत्नियां क्या कर रही हैं। उनकी कई तस्वीरें ऐसी वायरल हुई कि लोग उस पर जबरदस्त चर्चा कर रहे हैं। यहां तक कि इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष की पत्नियां किस तरह के सैंडल और जूते पहन रही हैं, हील कितनी ऊंची है, कितनी पतली और धारदार है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मिलानिया और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की इस तस्वीर ने दुनिया भर में हलचल मचा रखी है। ये तस्वीर उस वक्त ली गई थी जब G7 की बैठक में जुटे दुनिया भर के ताकतवर नेता अपने पार्टनर्स के साथ फैमिली फोटो के लिए साथ आ रहे थे। तस्वीर में मिलानिया ट्रंप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के गालों पर पारंपरिक किस करने के लिए उनकी ओर झुक रही हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप आंखें बंद किए बगल में खड़े हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मिलानिया पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती और फैशन के लिए जानी जाती हैं। खुद ट्रंप अपनी पत्नी मिलानिया की वजह से कई बार सुर्खियां बटोर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार से लेकर अमेरिका की फर्स्ट लेडी बनने तक मिलानिया की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। दुनिया में मिलानिया तब ज्यादा मशहूर हुई जब वो ट्रंप के साथ इजराइल के दौरे पर पहुंची। वहां शानदार स्वागत के बाद जब दोनों रेड कार्पेट पर आगे बढ़ रहे थे, तभी ट्रंप ने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर मिलानिया ने उनका हाथ झटक दिया। ट्रंप मन महसूस कर रह गए, लेकिन ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई और फिर पूरी दुनिया में सुर्खियां बनी। ऐसी एक और तस्वीर तब सामने आई जब ट्रंप और मिलानिया छुट्टी मनाने जा रहे थे। दोनों प्लेन से बाहर निकले, वहां ट्रंप ने उनका हाथ पकड़ा, यहां भी मिलानिया ने उनका हाथ झटक दिया। जाने अनजाने पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रूज डूडो की पत्नी आगाता डूडो भी दुनिया में सुर्खियां बन गईं। इस वीडियो में जब ट्रंप पोलैंड से रवाना हो रहे थे तो उन्होंने वहां की फर्स्ट लेडी आगाता डूडो के साथ हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने ट्रंप की अनदेखी की और उनकी वाइफ मिलानिया से हाथ मिलाने आगे बढ़ गईं। इस दौरान ट्रंप के चेहरे पर हैरानी नजर आई। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी खूबसूरत पत्नी पेंग लियान की वजह से चर्चा में रह चुके हैं। दरअसल 2014 में बीजिंग में चल रहे एशिया पैसिफिक सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीनी राष्ट्रपति की पत्नी को सर्दी से बचाने के लिए शॉल उड़ा दी, लेकिन पुतिन के इस शिष्टाचार ने इंटरनेट वर्ल्ड में धूम मचा दी। सोशल मीडिया में इसका वीडियो और तस्वीरें खूब वायरल हुई। बताया जाता है कि चीन में इस पर इतनी चर्चा हुई कि चीनी सरकार ने इसे सेंसर कर दिया। पत्नी की वजह से मशहूर होने वालों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी थे। बतौर अमेरिकी फर्स्ट लेडी उन्होंने दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। यही वजह थी कि जहां भी मिशेल जाती थी, कैमरे का फोकस उन पर बरबस ही टिक जाता था। बराक ओबामा भी अपनी कामयाबी का श्रेय मिशेल को देते रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
तो हमने आपको दिखाया किस तरीके से कई राष्ट्राध्यक्ष अपनी पत्नियों की वजह से या फिर अपनी निजी जिंदगी की वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन कुछ एक राष्ट्राध्यक्ष ऐसे भी हैं या फिर ऐसे कहें कि नामचीन हस्तियां ऐसी भी हैं जो चोरी को अपना पेशा नहीं मानते, बल्कि मानते हैं कि ये उनकी खासियत है। जरा सोचिए, एक राष्ट्राध्यक्ष को कहीं चोरी करने की क्या आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन ये लोग क्लिप्टोमेनियाक्स हैं। जी हाँ, ये एक मानसिक बीमारी होती है और कई ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं। कहीं भी जाएंगे कुछ चुरा लेंगे। कहीं बड़े बड़े लोग हैं पेरिस हिल्टन जैसे, जो कहीं भी जाते हैं पर्स उठा के चल देते हैं। चोरी होती है, क्लिप्टोमेनियाक है, लोग जानते हैं। इसके बावजूद इनकी सुर्खियों में कहीं कोई आंच नहीं आती। ऐसे लोगों को देखकर भी ये लगता है भगवान हमें कम से कम क्लिप्टोमेनियाक तो ना बनाए। ब्रिटेन के बादशाह जॉर्ज पंचम की रानी मैरी, हॉलीवुड एक्ट्रेस विनोना राइडर, एक्ट्रेस फराह फॉसेट, ब्रिटनी स्पीयर्स, लिंडसे लोहान, दुनिया की इन मशहूर शख्सियतों की चर्चा कभी ना कभी ऐसी वजह से हुई जिसकी जड़ में एक बीमारी थी, कहीं से कोई सामान उठा लेने की बीमारी। मनोविज्ञान की भाषा में इस आदत को क्लेप्टोमेनिया कहा जाता है। कहते हैं ब्रिटेन की महारानी मैरी कई बार ऐसे गहने उठा चुकी थी जिसकी कीमत उनके कर्मचारी अदा कराते थे। 70 के दशक में मशहूर एक्ट्रेस फराह फॉसेट, जिन्हें चार्लीज एंजल्स कहा जाता था, इस मशहूर अदाकारा फराह को भी चोरी करने की आदत थी। उन्हें 2 बार अलग अलग बुटीक से ड्रेसेस चुराते हुए पकड़ा गया था। 2001 में हॉलीवुड एक्ट्रेस विनोना राइडर तो कैलिफोर्निया के स्टोर से करीब $5000 के कपड़े चुराती हुई पकड़ी गई थी। विनोना को चोरी के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था और उन्होंने अपना जुर्म भी कबूला था। अंग्रेजी मीडिया में पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स को लेकर भी ऐसी खबरें आईं जब उन्हें शॉप लिफ्टिंग करते देखा गया। ब्रिटनी ने तो अपने इंटरव्यू में भी माना था कि उन्हें बचपन से स्टोर से सामान उठाने की आदत है। हॉलीवुड एक्ट्रेस लिंडसे लोहान भी क्लेप्टोमेनियक थी और उन्हें भी कैलिफोर्निया के एक स्टोर से $2500 का नेकलेस चुराते हुए पकड़ा गया था। हालांकि लिंडसे ने बाद में नेकलेस वापस कर दिया और उन्होंने अपना इलाज भी कराया था। दरअसल ये सभी मशहूर हस्तियां चोर नहीं बल्कि एक बीमारी की शिकार थी जिसे क्लेप्टोमेनिया कहा जाता है। क्लेप्टोमेनिया एक ऐसी मानसिक हालत है जिससे पीड़ित मरीज कोई सामान चुपके से उठा लेना चाहता है। चाहकर भी ऐसे लोग खुद को रोक नहीं पाते। ये लोग जरूरत से सामान नहीं चुराते और कई बार चोरी के बाद सामान फेंक भी डालते हैं। कई बार ये बीमारी आनुवंशिक भी पाई गई है। क्लेप्टोमेनिया नाम की इस बीमारी का इलाज काउंसलिंग के जरिए होता है। टी न्यूज़ नेशन। और आइए अब आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पाकिस्तान में ऐसा मातम पसरा है, लग रहा है जैसे कि पूरे देश को समझ नहीं आ रहा, और खास करके पाकिस्तान के राजनीतिक अमले और सैनिक अमले को, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान ने क्या कर डाला धारा 370 को हटाकर। पूरा देश सकते में है। और खास करके जब फ्रांस से तस्वीरें आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो मामले हैं वो आपस में बातचीत के जरिए सुलझाए जा सकते हैं। इमरान खान की तो बोलती ही बंद हो गई, देश के नाम संदेश भी दे दिया, सब कुछ कर दिया। इमरान खान की ऐसी जबरदस्त फजीयत पाकिस्तान में हो रही है। विपक्षी नेता पानी पी पी कर इमरान खान को कोस रहे हैं और सेना को भी समझ नहीं आ रहा कि भाई कहां झांकें, क्या करें। पाकिस्तान की बड़ी दुर्दशा हो रही है आजकल। जब एटम बम फटता है तो महाविनाश होता है। जब न्यूक्लियर वॉर होता है तो सर्वनाश होता है। पूरी दुनिया न्यूक्लियर धमाके के असर से वाकिफ है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के दिमाग में पहले कश्मीर से 370 हटने का धमाका और फिर फ्रांस में मोदी ट्रंप की दोस्ती का ऐसा असर हुआ कि इमरान का दिमागी या जुबानी संतुलन बिगड़ता दिख रहा है। वरना किसी मुल्क का वजीर आजम यूं ही एटमी धमकी नहीं देता। तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास, और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा, लेकिन ये नहीं कि यहां भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। पाकिस्तान की हुकूमत और सरकार झूठ और आतंक के जाल में उलझी हुई है, तो विपक्ष को उन पर हमले का मौका मिल गया है। पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो इमरान सरकार पर जोरदार वार कर रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। पहले पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बात, इमरान की नाकामी के बाद, सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे। पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, दूसरे देशों से मिलने वाले कर्ज पर गुजारा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान कश्मीर पर जंग की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। तो पाकिस्तान में इसका खुलकर विरोध हो रहा है। इमरान की पूर्व पत्नी और पत्रकार रेहम खान ने ट्वीट कर
तंज कसते हुए कहा, इमरान खान खुद को कश्मीर का एम्बेसडर बता रहे हैं। जिसके पास खुद के खाने के लिए नहीं है, वो कश्मीर के हक के लिए क्या लड़ेगा। इमरान ने पाकिस्तानियों को हर शुक्रवार को कश्मीर के मुद्दे पर एक साथ आने की अपील की है। खुद पाकिस्तान में इस पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम उनकी अपील को बेतुका बता रही है। मशहूर पत्रकार नायला इनायत ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा, इमरान, आपको ऐसे आइडिया कहां से आते हैं। इमरान सरकार की हालत पिंजरे में कैद तोते की तरह हो गई है, जो सेना के शिकंजे में बुरी तरह फंसे हुए हैं। एक तरफ पाकिस्तान में खलबली मची है, सरकार को इस मुश्किल से निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा। पाकिस्तानी सेना और उसके अधिकारी नापाक हरकतें कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के पब्लिसिटी स्टंटबाज आसिफ गफूर को अपनी फौज पर भी भरोसा नहीं रहा। वो तो हिंदुस्तानी फिल्मी सितारों से मदद मांगता फिर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आज एक ऐसा विमान हादसा हुआ जिसकी तस्वीरों को देखने के बाद तो लगा कि इस विमान हादसे में कोई बच ही नहीं सकता है। दरअसल लैंडिंग के वक्त विमान बिजली के तार से टकराकर क्रैश हो गया। विमान के परखच्चे उड़ गए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये रही कि इस विमान में सवार 6 लोग पूरी तरीके से सुरक्षित थे, यानी जाके और आखिसाइयां मार सके ना कोई। घास के बीच पड़ा विमान धुएं के गुबार में घिरा हुआ है। आग बुझाने के बाद चंद पलों में जो तस्वीर दिखती है, उसे देखकर समझा जा सकता है कि इस विमान में कितनी भयानक आग लगी होगी। लेकिन शुक्र यह रहा कि इस विमान में सवार सभी लोग बच गए। चश्मदीद बताते हैं कि विमान अलीगढ़ के धनीपुर हवाई पट्टी पर लैंडिंग कर रहा था। उसी वक्त उसका पहिया 33,000 वोल्ट के बिजली तार से टकराया और उसमें आग लग गई। असंतुलित होकर विमान हवाई पट्टी पर से घिसटता हुआ रनवे के किनारे के हिस्से में जा पहुंचा। सर, ये जहाज जैसे उतरा 11:33 से चिपक गया। अच्छा। हाँ, वहीं से फिर आग लगती चली गई इसमें। ये विमान निजी कंपनी का था और अलीगढ़ में मेंटेनेंस के लिए इसे दिल्ली से लेकर 6 लोग पहुंचे थे। इसमें 6 लोग बैठे हुए थे और ये लो लैंडिंग की वजह से तार में फंसने के कारण इसका पहिया और क्रैश हुआ है, लेकिन कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, सभी लोग सुरक्षित हैं। हवाई जहाज के हादसे की एक दिल दहलाने वाली तस्वीर स्पेन से आई है, जहां स्पेनिश सेना का जेट विमान समंदर में क्रैश हो गया। सेना का C-101 नाम का विमान ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता था और हादसे के वक्त इसमें सिर्फ पायलट ही सवार था। इस हादसे में उसकी जान नहीं बच सकी। टीम न्यूज़ नेशन।